गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, नीति निर्जर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है नीति निर्जर। इस पाठ में रहीम जी के नीति परक दोहों का संकलन किया गया है। जो रहीम जी ने दोहे लिखे, जो नज़्म लिखे, जो उसने शायरी लिखे, उसके बारे में हमें बताया गया है। रहीम जी द्वारा लिखा गया प्रत्येक दोहा हमें आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा देता है। हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का हमें क्या देता है, एक सबक देता है। जो रहीम जी ने जो लाइन लिखी, जो पंक्ति लिखी, जो ने कुछ भी लिखा हो, उसको पढ़ने के बाद हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का हमें क्या मिलता है, एक टॉपिक मिलता है, एक सबक मिलते हैं। अब बता रहे रहीम जी द्वारा लिखा गया प्रत्येक दोहा हमें आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा देता है। अगर हम इन दोहों में वर्णित नीति की शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब हमें बता रहे जो रहीम जी ने लिखे उसको हम अपने जीवन में अगर उतारें तो हमारा जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आप लोगों को पता है रहीम जी कौन थे। रहीम जी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे जो अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। तीनों भाषा के वो महान थे। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते। तरुवर फल नहीं खात, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियाही न पान, काही रहीम प्रकाशित, कहीं रहीम प्रकाशित, संपत्ति संचहीन सुजान। तो इस लाइन का मतलब है तरोवर मतलब वर्ष अपना पेट अपना फल नहीं खाते, सरोवर मतलब तालाब अपने पानी नहीं पीते, कहीं रहीम प्रकाशित तो बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति पर काच आए या कोई बुरे वक्त आए, उसमें जो संपत्ति संचीन सुहान, जो अमीर लोग हैं वो उनके ऊपर अपना जो संपत्ति, अपना जो पैसा, अपना जो माल सब क्या कर देते हैं, निछावर कर देते, उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, महान व्यक्ति कहते हैं। वो कौन कह रहे, रहीम कह रहे। जो रहीम जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गीत सो, बारे उजियारो लगे, बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरो हो, बड़े अंधेरो हो। इसका मतलब है जैसे ही कपुत्र का भी चरित्र होता है, दोनों ही पहले उजाला उजाला करते हैं और क्या करते, उजाला करते, पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। अब बता रहे अपना ये तीसरा टॉपिक। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सोई, जहां काम आए सोई, कहाँ करे तरवीर, कहाँ करे तरवीर। तो ये बता रहे हैं अबे जो बता रहे रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, बड़े लोग जो पैसे वाला होते देखकर छोटे लोगों को, गरीब लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, तलवार मतलब होते यहाँ पे तलवार, तारवीर मतलब होते तलवार। अब वो बता रहे बड़े लोग जो पैसे वाले होते वो छोटे लोग जैसे गरीब लोगों को देखकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है, जहाँ सुई काम आती वहाँ तलवार काम नहीं आती। अब बता रहे रहीमन पानी रखिए,
रहीमन पानी रखे, बीनू पानी सब सून, बीनू पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मनुष्य चून। अब बताए मोती मनुष्य। तो इस पंक्ति में कहते हैं रहीम जी, इस पंक्ति में कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि ये हे प्रभु, मनुष्य के अंदर हमेशा पानी अर्थात विनम्रता बनाए रखना, क्योंकि जिस तरह पानी अर्थात चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं, और जिस तरह आटे में पानी डालने से ही आटा सनता है, बिना पानी के आटे का कोई उपयोग नहीं, उसी तरह विनम्र व्यवहार के बिना मनुष्य के मनुष्यता फीकी है। तो कहने का मतलब है जिस तरह हम पानी के बिना या सब कुछ के बिना कुछ कर नहीं सकता, उसी तरह इंसान के बिना विनम्रता सब्र के या उसके अच्छे सलूक के बिना, अच्छे बिहेवियर के बिना इंसान को हम इंसान नहीं कह सकते। अब है भले बुरे सब एक से जो लो बोलत नाहीन, भले बुरे सब एक से जो लोन बोलत नाहीन, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत के, ऋतु बसंत के माही। तो इस कहने का मतलब है यहाँ पे जो कह रहे भले बुरे सब एक से, तो इसका मतलब इन संसार में भला कौन है और बुरा कौन है, इस संसार में अच्छा कौन है और बुराई कौन है। बाहर से सब एक जैसा दिखाई देता है, बाहर से सब एक दिखाई पड़ते, लेकिन जब वो बोलते हैं तब इनके भले बुरे का हमें पता चलता है। जिस प्रकार बसंत में कुआं और कोयल बोलते हैं तब ही उनका अंतर पता चलता है, वैसे वो दोनों ही रंग के आधार पर एक से ही प्रतीत होते हैं। अब हमें इसका हम दूसरा मानी भी कह सकते हैं। अब देखने में तो हर लोग, हर व्यक्ति एक जैसा, व्यक्ति मतलब इंसान, मगर उसका बोलने का, उसकी खाने का, उसकी बैठने का तरीका देखकर हमें पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक यहाँ तक। तो हमें उम्मीद है आप अगर समझ में जिस किसी को भी नहीं आए वो मुझे ज़रूर कॉल करिए, पर्सनल मैसेज करिए। तो आज हम करते हैं यहाँ तक। थैंक यू एंड हैव ए